दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं लक्ष्मी अपने अजय लक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मॉर्निंग से ही शुरू हो गया। तो यहां पर मैं जग चुकी हूं, सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मैंने बिस्तर छोड़ दिया। यहाँ भगवान को याद कर लिया है और धरती माता के चरण स्पर्श कर लिए, बिस्तर लगा के रख दिया। उसके बाद में अभी बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं। आज है 8 दिसंबर, दिन संडे। तो बच्चे और ये अभी तक सो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जग चुकी हूँ। जगने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग करूँगी, इससे नींद खुल जाती है अच्छे से और काम करने में रुचि लग जाती है। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में। पहले मैं पीऊँगी गर्म पानी, गुनगुना करके पानी पीती हूँ सुबह, तो उससे थोड़ा पेट भी ठीक रहता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर रही हूँ और पी लूँगी। तो उसके बाद आगे का देखती हूँ कुछ क्या काम करती हूँ, कि सुबह के जो भी काम होंगे उसको शुरुआत करते हैं। तो संडे हो चाहे मंडे, बच्चों की छुट्टी पड़ सकती है, हस्बैंड की छुट्टी हो सकती है, सभी के साथ यही होता है। पर हम महिलाओं को कभी नहीं छुट्टी मिलती है, उन्हें तो रोज़ अपना काम करना ही पड़ता है। तो अपना सुबह का काम कर लिया, करने के बाद अब आ गई हूँ मैं। पहले करूँगी मैं थोड़ा सा मुँह धुलूँगी, उससे थोड़ा नींद भी खुल जाती है। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। तो बिना मॉइस्चराइज़र के मैं 1 सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ। तो अभी मैं करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं लगाऊंगी पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि जब तक काम करूँगी और तब तक पानी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पानी निकाल लूँगी टंकी से। तो अभी इस समय सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। और तो गर्म पानी से ही नहाते हैं, रोज़ नहाना होता है तो फिर सर्दी लग जाती है। इससे अच्छा तो अपना गर्म पानी करके ही नहाओ। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने लगा दिया गर्म पानी। जब तक ये गर्म होगा तब तक अपना और काम निपटा लूँगी। तो देख सकते हैं मेरे घर में चल रहा है कई महीनों से काम, 2-3 महीने से काम चल रहा है। तो रोज़ ही साफ़ सफाई जितना भी करो उतना ही फैल जाता है घर में। तो इसलिए ज़्यादा कुछ अभी करने का मन नहीं करता। ये सोचते हैं जितना हो उतना ही कर पाओ, फिर फालतू में रोज़ फैल जाता है। जब काम बंद हो जाएगा फिर अच्छे से डीप क्लीन कर लूँगी घर को। तो अभी घर बनना है तो इसलिए काम फैला पड़ा रहता है। तो यहाँ पर मैं लगा लूँगी झाड़ू लगाने के बाद थोड़े बहुत रात के बर्तन हैं, वैसे तो मैं रात में ही धुल के रख देती हूँ, लेकिन थोड़े बहुत रह जाते हैं। कभी बच्चे रात में कुछ चाय वाय पीते हैं, ये पीते हैं, तो कभी निकल आते हैं। तो वो 2-4 बर्तन हैं, उनको भी धो धा के रख दूँगी और झाड़ू लगा के फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद में और ये जग चुके हैं बच्चे, अभी सो रहे हैं। संडे है, उनकी छुट्टी है। वैसे भी मंथली टेस्ट चल रहे हैं तो वो देर रात तक पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए तो मैंने भी संडे के दिन नहीं जगाया, मैंने कहा चलो सोने दो उनको। तो यहाँ पर मैंने पूरा घर में झाड़ू लगा ली। इधर का भी बन गया हॉल टाइप, तो काफ़ी बड़ा सा हो जाता है झाड़ू लगाने के लिए, एरिया काफ़ी पड़ जाता है, तो देर लग जाती है झाड़ू लगाने में। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने कमरों में और इनमें सब में झाड़ू लगा ली। अभी यहाँ पेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ, अभी बनना है, अभी भी काम चल ही रहा है और देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, काम और करूँगी। उसके बाद में दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ मैं सुबह के मॉर्निंग रूटीन में। तो सुबह के सारे काम कर लिए। अब है बच्चों की ड्रेस, तो इनको मैं गला दूंगी सर्फ में डाल के। तो जब तक मैं और काम करूंगी, नहाऊंगी, तब तक ये फूल जाएगी तो जल्दी धुल दूंगी। हो सकता है, लेकिन धूप भी निकलती है, कम धूप छाँव हो जाती है, क्योंकि कोहरा वोहरा पड़ जाता है सुबह। तो सोचती हूँ जल्दी से जल्दी इनको धुल दूँ, नहीं तो फिर शाम तक सूखेगी भी नहीं, प्रेस भी नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे दिन बच्चे स्कूल क्या पहन के जाएंगे।
तो जब तक नहाऊंगी और नाश्ता वगैरह करूंगी और तब तक ये ड्रेस फूल जाएगी, तो जल्दी से कोशिश करूंगी इनको धुलने की। और जिस दिन संडे होता है उस दिन से और ज़्यादा काम होता है, और वीडियो शूट करते हैं तो और दुगना टाइम लग जाता है, क्योंकि वैसे चाहो जल्दी कर भी लो लेकिन शूट करने में फिर और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ आ गई हूँ मैं नहाने के लिए, पानी गर्म हो चुका है मेरा। तो आज मुझे सिर धुल के नहाना है, तो नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। अब आ गई हूँ मैं नहा के, और बच्चे भी जग चुके हैं। तो बच्चों को लग रही है भूख, क्योंकि सुबह स्कूल जाते हैं तो सुबह ही खाना खाते हैं। तो फिर जिस समय खाना खाने लगो, नाश्ता करने लगो, उसी समय भूख लग जाती है। तो मैं बस उनसे यही कह रही हूँ जल्दी से मैं पूजा करके अभी आती हूँ बेटा। तो देख सकते हैं, तो गाइस नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, सारे काम से फ्री हो गई हूँ। आओ ये बना ले रही हूँ चाय। तो जब मुझे जल्दी होती है चाय बनाने की, सुबह नाश्ता बनाने की, वैसे तो आज जल्दी नहीं था, लेट सेट थोड़ा उठना भी हो गया था, 5:30 बजे उठे थे, तो लेट भी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी काम करने में देरी हो ही जाती है। और सर्दी पड़ रही है तो हाथ पैर भी इतना जल्दी नहीं चलते हैं, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पर नाश्ता मांग रहे थे, तो मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, ब्रेड ला दिए थे ये। तो बोले कि हमको दूध की जो मलाई निकलती है उस मलाई लगा के ब्रेड दे दो। और इनके लिए, तो बच्चों के लिए दूध की जो मलाई है उसमें लगा के बच्चों को दे देंगे ब्रेड। और इनके लिए सेक दूंगी, घी में नमक डाल के सेक के खाओ तो अच्छे लगते हैं चाय के साथ। तो जब मुझे चाय बनाने की जल्दी होती तो मैं दूध और पानी इकट्ठा रख देती हूँ, तो जल्दी खौल जाती है और बन भी जल्दी जाती है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए सुबह की चाय के साथ हमारे साथ, और पी लीजिए आके चाय और नाश्ता कर लीजिए। तो चलिए चाय नाश्ता करने के बाद फिर देखती हूँ, कुछ आगे के काम करती हूँ। तो बच्चे देखो इंतज़ार कर रहे थे कि कितनी जल्दी चाय मिले और जल्दी पीऊँ, भूख लग रही है उन्हें, क्योंकि उन्हें फिर काम भी करना है अपना स्कूल का होमवर्क वगैरह, और इनको भी जाना है दुकान पे। तो ये भी कह रहे तो थोड़ा जल्दी दे दो। तो यहाँ पर बैठ गए हम सब लोग चाय पीने के लिए, और यहाँ मैं इनसे कुछ बात कर रही हूँ तो थोड़ा गुस्सा भी कर रही हूँ, मैं कुछ कह भी रही हूँ। हालांकि चाय पीते समय मुझे बच्चों के सामने ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं कह रही, मैं घर के मैटर में थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ इनसे। तो ये सुनने के मूड में नहीं है, वो सोच रहे हैं हम जल्दी चाय पी लें और दुकान खोलें जाके, लेकिन मैं उनसे कुछ कह रही हूँ। और बातें करते करते पी ली है हम लोगों ने चाय, और देखो वो कैसे सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल, और हम उनको क्या कहना चाह रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं। तो चाय पी ली, उसके बाद शाम को आए थे पालक गली में ही बिचने ठेल पर, तो मैंने पालक ले लिया था। तो अच्छा दिखा तो पालक, और सर्दियाँ चल रही तो पालक का साग बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों में तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सर्दियों में ही खाने का समय होता है, अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं हरी हरी। तो मैंने पालक ले लिया था, तो आज बनाने जा रही हूँ मैं पालक का साग। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, 2-3 बार पानी से धुल लिया, गंदा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बाहर की सब्जियां हैं तो 3 से 4 बार मैं पानी से हमेशा धुलती हूँ, कोई भी सब्जी हो। और मुझे तसल्ली नहीं मिलती जब तक 1-2 बाल्टी से पानी से मैं सब्जियां ना धो लूँ, तब तक मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता रहता कि अभी साफ़ नहीं हुई हैं। तो यहाँ देखिए मैंने साफ़ कर लिया, और उसके बाद मुझे ना चाकू से काटने से ज़्यादा हैंसिए से सही लगता है काटने में। तो यहाँ मैं साग काट रही हूँ, और मेरी बहन का आ गया फ़ोन, तो मैं उससे बात भी कर रही हूँ। अभी ना उसका
उसके यहाँ प्रॉब्लम हो गई, उसके हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं, यानी कि मेरे छोटे वाले बहन हुई, तो उसका फ़ोन आता है और मैं सोचती रहती हूँ उससे जितनी ज़्यादा बात कर सकूँ कर लिया करूँ, और लेकिन मैं इतना बिजी रहती हूँ, मैं उससे बात भी नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइम निकाल के तो बात नहीं कर रही हूँ और मैं काम करती जा रही हूँ और बात भी कर रही हूँ। वो रोती रहती है तो मैं उसे समझाती हूँ, और अभी उम्र भी नहीं है उसकी कुछ ज़्यादा, 4 बच्चे हैं उसके, एक छोटा बेटा है 4 साल का, 3 बेटियाँ हैं, तो परेशान है वो बेचारी। तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा दुख होता है। और देखिए, तो मैंने उससे बात कर ली, उसके बाद मैं रख दूँगी यहाँ साग बनाने, तो जल्दी से कुकर में रख दूँगी। तो कुकर में ही बनाती हूँ, जल्दी बन भी जाता है, 2 सीटी लगाओ हाल तुरंत बन जाता। तो देख सकते हैं। तो चलिए करती हूँ आगे के कुछ काम। तो जब तक कुकर में सीटी लग रही तब तक मैं यहाँ आलन के लिए कर ले रही हूँ तैयारी। तो यहाँ मैंने 5 से 7 हरी मिर्च ली, टमाटर लिया और मैंने लहसुन लिया खूब सारा, थोड़ा सा अदरक लिया, और इसको मैं सिलबट्टे से पीस लूँगी। और सिल के ही पिसे मसाले अच्छे लगते हैं। और देख सकते हैं मैंने आलन लगाया तो वो वीडियो शूट नहीं कर पाया, मुझे लगा मैंने क्लिप चालू कर दी लेकिन वो चालू ही नहीं हो पाई थी। तो साग मेरा बन चुका है और अभी खाना खाने के लिए कोई राज़ी नहीं है, ना तो बच्चे और ना हस्बैंड, लेकिन फिर भी मैं बना के रख दूँगी और जब इनको भूख लगेगी तब खा लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जल्दी से जल्दी काम निपटा लूँ। और मुझे सर्दी भी लग रही है, सुबह नहाए हैं तब से मैंने धूप नहीं ले पाई है बिल्कुल भी, और मेरे घर में धूप नहीं आती है, छत पे ही लेनी जानी पड़ती है, लेकिन मुझे करने हैं बहुत सारे काम, तो इसलिए मैं धूप में तो नहीं बैठ सकती हूँ। तो जल्दी से मैं मक्के की रोटी बना दे रही हूँ, पालक का साग और मक्के की रोटी। और मैं चूल्हे पे नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास उपले नहीं है, मैं यहाँ लेने भी गई थी तो मुझे मिले नहीं, और चूल्हे पर बिना उपले के लकड़ी जलती नहीं है, तो मैं गैस पे ही बना दे रही हूँ। हालांकि चूल्हे की बनी रोटी जो स्वाद की होती है वो गैस पे नहीं होती। और ये वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है, तो इसलिए ऐसा मत समझना कि गैस पे मैं जल्दी रोटी बना रही हूँ, जल्दी कच्ची बना के रखती है, नहीं, बहुत मैं स्लो गैस पे सेक रही हूँ रोटी। और देख सकते हैं, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देख लीजिए अच्छी बन गई है रोटी गैस पर भी। तो आ जाइए आप लोग भी पालक के साग और मक्के की रोटी के साथ गर्मा गर्म। तो अब बच्चों की ड्रेस फूल गई है तो मैं फ्री हो गई हूँ, और अब इसको मैं धुल के डाल दूँगी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, फिर दिन में काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे दुकान का भी काम करना पड़ता है अपनी दुकान का, तो फिर मैं बीच में दिन में नहीं नहा सकती हूँ, तो सुबह का नहाना ठीक होता है, पूजा पाठ भी करनी होती है, तो इसलिए मैं सुबह नहा लेती हूँ, बाद में काम करती हूँ। तो कुछ इस तरह के हमारे सुबह के काम रहते हैं। तो कर लिए सारे काम, बच्चों की ड्रेस भी धुल दी और छत पर फैला दूंगी तो जल्दी से सूख जाएंगे। धूप तो अच्छी निकल रही, लेकिन सुबह धूप छाँव हो रही थी, कोहरा था और मुझे सर्दी भी लग रही, तो मन कर रहा है यहाँ पर बैठ के धूप ले लूँ, लेकिन नहीं, अभी थोड़े बहुत काम रह गए हैं, जो कि मिस्त्री को चाय भी देनी है बना के, इस तरह के थोड़े बहुत कुछ काम रह गए हैं तो उनको कर देती हूँ। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर लाती रहूँगी नए नए वीडियो आप लोगों के साथ। और देखिए कुछ इस तरह का व्यू लगता है हमारे इधर का, देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।